तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 का सिलेबस। पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है, तो हम लोग बीएससी फिजिक्स देख रहे हैं और हमारा सेमेस्टर 5 का सिलेबस अभी होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना अटेम्प्ट करना होता है हमें, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो बीएससी 5 है सेमेस्टर 5, उसमें हम लोग बुक्स कौन कौन सा पढ़ेंगे, हमारा जो पेपर होगा वो कितना पेपर का एग्जाम होना है। फिर हम लोग देखेंगे जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल से कितने अंक पूछे जाएंगे, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पहले जनरल इलेक्टिव हुआ करता था, जनरल इलेक्टिव के जगह पे अब जनरल इलेक्टिव नहीं होगा। यानी कि जनरल इलेक्टिव जैसे कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आप रखे हुए हैं तो आपका जो जनरल इलेक्टिव पेपर होगा वो मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है या फिर स्टैटिक्स हो सकता है। तो इनमें से कोई एक आपका जनरल इलेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब जनरल इलेक्टिव नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, तो सेमेस्टर 5 में जनरल इलेक्टिव नहीं होगा। सेमेस्टर 5 में जनरल इलेक्टिव के जगह पे आपका DSE 1 और 2 हुआ करेगा। ठीक है, जैसे कि जनरल इलेक्टिव हुआ करता था ठीक उसी के जगह पे आपका DSE 1 और 2 आएगा। ठीक है, सेमेस्टर 5 में क्या आ जाएगा, DSE 1 और 2। जैसे कि पहले सेमेस्टर 3 में देखें तो SEC था, तो अभी DSE हो गया है। तो इसी प्रकार से हमें सेमेस्टर 5 में जनरल इलेक्टिव अब नहीं पढ़नी है। यानी कि जनरल इलेक्टिव में जो किसी का मैथ्स हो जाता था, किसी का केमिस्ट्री हो जाता था, ये अब नहीं होगा। अब किसी को मैथ्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या फिर स्टैटिक्स जो हुआ है वो अब पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में, और फिर हम लोग एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पेपर है वो कितने पेपर हमें हैं, जो कितने बुक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम जो है वो कितने अंकों का होगा, एग्ज़ाम में जो है कितने अंक आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करनी है, सारे बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा DSE 1 और 2 है उसका भी सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा है वो बुक्स कौन कौन सा हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अब देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें जो मुख्य पेपर है ऑनर्स पेपर वो 2 पेपर है। ऑनर्स पेपर जो है वो 2 पेपर है। कौन कौन सा, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। कौन कौन सा, 11 और 12। पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 जो है वो हमारा मुख्य पेपर है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 में। उसके बाद जो हमारा और 2 पेपर होना है वो DSE 1 और DSE 2 हो जाएगा, जो कि हमारा पहले जनरल इलेक्टिव का एक पेपर हुआ करता था और एक हमारा हुआ करता था। उन दोनों के जगह पे हमारा हो जाएगा DSE 1 और DSE 2। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो हमारा पेपर नंबर 11, जिसको कि हमने लिखा है यहाँ पे फिजिक्स कोर कोर्स। कोर का मतलब होता है जो हमारा फिजिक्स कोर है उसका मुख्य बुक है। सी का मतलब क्या होता है, कोर कोर्स। क्या होता है, कोर कोर्स। क्या हो जाता है, कोर कोर्स, ये हमारा हो जाता है कोर कोर्स। सी का मतलब क्या होता है, कोर कोर्स। किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सी का मतलब क्या होता है, तो कोर कोर्स होता है। यानी कि हमारा जो है फिजिक्स ऑनर्स का ये 2 पेपर है, मुख्य जो है वो 2 पेपर हैं जो हमारा मुख्य पेपर है। उसके बाद दूसरा जो आता है और 2 पेपर आता है। तो सबसे पहले ये 2 पेपर हैं, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। पेपर नंबर 11 जो है उसका नाम क्या है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हमें 6 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पेपर नंबर 12 है उसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
और इसमें भी हमें 5 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और ये जो 5 यूनिट्स के बाद हमें 75 अंकों का एग्ज़ाम देना होता है। अब ये हो गया पेपर में जो एग्ज़ाम होना है। अब ये जो 75 अंक मिलते हैं, ये 75 अंक 2 तरीके से मिलते हैं। पहला तो 60 अंक का आपका सेमेस्टर का एंड में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 60 नंबर मिलेगा और 15 नंबर जो होता है, ये 15 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है। अब ये प्रैक्टिकल में जो मिलता है ये भी 2 टाइप से मिलते हैं। 10 नंबर का आपका सेशनल टेस्ट हो जाएगा और ये जो 5 नंबर है वो आपका अटेंडेंस और अदर एक्टिविटीज़ का दिया जाता है। तो ये 10 नंबर आपका सेशनल टेस्ट होना है और 5 नंबर जो है वो आपको आपके अटेंडेंस और अदर एक्टिविटीज़ यानी कि प्रैक्टिकल में जो आप पार्टिसिपेट करते हैं उन सब पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी जो ये 75 है सेम इसी प्रकार से है। इस 75 का भी 60 रिटर्न एग्ज़ाम होना है इंड सेमेस्टर में। ठीक है, जब ये जो सेमेस्टर 5 का इंड में एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 60 अंकों का एग्ज़ाम होगा पेपर 11 और पेपर 12 से। उसमें 60 नंबर का एग्ज़ाम होना है और 15 नंबर जो है आपका 10 आपका सेशनल टेस्ट में और 5 आपके अटेंडेंस और अदर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी 2 पेपर हमने देखा, पेपर 11 और पेपर 12। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों पेपर को मिला के एक प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? एक प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल है वो पेपर 11 एंड पेपर 12 को मिला के होता है। पेपर 11 और पेपर 12 को मिला के देंगे तो ये भी 75 अंकों का होता है और इस 75 अंक का भी सेम फंक्शन है। तो हमारा यहाँ पे कितना नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 75, 75 और 75, यहाँ पे 3 जगह पे आपको 75 अंक करके दिखा। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से DSE1, DSE2 और फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा DSE1 और DSE2 का, उसमें भी 75 अंक, 75 अंक और यहाँ भी 75 अंक। तो पहले ये आपको समझ में आया कितना ये अंक हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 225 कितना है, 225 अंक आपको दिखेगा। यहाँ पे 75 हम यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं, 75, 75, 75, 3 75 यहाँ पे हो चुका है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं आगे इसको। अब हम लोग DSE1, DSE2 का जो प्रैक्टिकल होना है और उसका जो पेपर है वो उसका नाम क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके अंदर 6 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, 75 अंकों का एग्जाम देना होता है। अब 6 यूनिट्स क्या क्या है जब हम लोग इस पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि हमें कितना एग्जाम देना है, कहाँ देना है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा DSE1 और DSE2 पेपर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो DSE1 और DSE2 है, क्या है, DSE1 और DSE2 ये दोनों का एग्ज़ाम हमें देना है। इसका भी नाम क्या है, DSE1। इसमें हमें कौन सा बुक्स पढ़नी है, फिजिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। और DSE2 में हमें पढ़ना है एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स। अब DSE1 यानी कि जो हमारा बुक्स होगा फिजिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें 5 यूनिट्स पढ़नी है और 75 अंकों का एग्ज़ाम देना है। सेम फंक्शन होगा, 60 का एग्ज़ाम देना है, 15 का आपका कॉलेज से दिया जाएगा जिसमें 10 आपका सेशनल टेस्ट होगा और 5 आपका अटेंडेंस और अदर एक्टिविटीज़ पे दिया जाएगा। फिर आपको इसमें भी वही फंक्शन हो जाएगा, यानी कि आप ये समझें कि आपका जो सेशनल टेस्ट होगा वहाँ से कितने अंक आपको मिलेंगे। 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है, यानी कि हर पेपर से 10, 10, 10 करके आपको कॉलेज से मिलेगा सेशनल टेस्ट का, यानी कि 40 नंबर जो है आपको सेशनल टेस्ट से मिलेगा। फिर आपको 5, 5, 5 यानी कि 20 नंबर 4 जगह पे, क्योंकि हर पेपर में आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल है और आपका जो सेशनल टेस्ट है वो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत सारा, अगर आप कॉलेज अटेंड करते हैं तो वहाँ से भी कई नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी 75 अंक का होगा और DSE1 एंड 2 दोनों का मिला के ये प्रैक्टिकल होगा। तो आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देनी है, 2 प्रैक्टिकल देनी है। 4 पेपर का एग्ज़ाम और 2 प्रैक्टिकल देनी है और हर आपका जो भी आप पेपर का एग्ज़ाम दें या फिर प्रैक्टिकल दें सब आपका 75 अंकों का होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका कुल मिला के कितने अंकों का एग्ज़ाम होना है। तो अब अगर हम इसको मिटा दें तो अब 75 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितने अंक का जो एग्ज़ाम देना है वो आपको निकल के आता है।
तो यहाँ से आपको टोटल कितने अंक पूछे जाएंगे, तो 450 अंक आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि जो हमारा बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 होगा वो 450 अंकों का होगा। ठीक है, तो बारीकी से हमने आपको समझाया कि कहाँ से कितने अंक पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो इसका एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना हमें अटेंड करनी होती है, सारा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो किस प्रकार का होगा। अगर हम लोग बात करें बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 5 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, ये हमने जान लिया। तो कितने मार्क्स का होगा, तो वो आपका 450 मार्क्स का एग्ज़ाम का जो आपका मिलेगा वो सर्टिफिकेट वो 450 का मिलेगा। मार्कशीट जो मिलता है वो कितने का मिलता है, 450 अंकों का मिलता है। मार्कशीट आपका 450 अंकों का मिलेगा। अब उसमें जो कहाँ से कितने एग्ज़ाम होना है वो हमने देख लिया कि कहाँ से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो एग्ज़ाम होना है, तो हर पेपर का, मैं एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अगर 4 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है तो 4 पेपर का ही इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखाया है। तो कैसा शेड्यूल रहेगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर के एंड में, यानी कि सेमेस्टर 5 के एंड में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, मैं सेशनल टेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम होना है सेमेस्टर के एंड में वो इस प्रकार से होता है। आपके एग्ज़ाम में कुल 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक का क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है, 1 से लेकर के 9 नंबर तक रहता है। अब 1 से 9 नंबर में आप लोगों को जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेंड करना ही है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है और टोटल कितना होता है, 9 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आपको 1 कंपलसरी है तो बाकी 8 बचा। अब इन 8 क्वेश्चंस में से आपको केवल 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करनी है। कितना करनी है, केवल 4 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करनी है। यानी कि आप कह लें तो हमें टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर देनी होती है, 5 क्वेश्चंस का आंसर देनी होती है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो कितने अंकों का होता है, तो हमने देखा अभी 450 अंकों का होता है टोटल। लेकिन एक पेपर कितने का होता है, 60 अंकों का होता है। अब ये जो 60 है इसमें से हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो हर क्वेश्चंस का कितना होता है, 12 अंक होता है। यानी कि एक क्वेश्चंस आपको 12 अंकों का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, हर क्वेश्चंस 12 अंकों का होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन दे दिया और आप लिखते जा रहे हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे, A B C D E F, ये 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B, एक के अंदर 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 कंपलसरी रहेगा कि आप 3 को अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि 3 ही क्वेश्चन, ये जो 6 अंदर में है इसका 1 नंबर के अंदर यानी कि हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर A B C D इस प्रकार से 6 क्वेश्चन रहता है और 6 में से हमें मात्र 3 का ही अटेम्प्ट करनी होती है। 6 में से कितना अटेम्प्ट करनी होती है, 3 करनी होती है। तो यहाँ से हमें 12 नंबर देगा, 12 यानी कि 12 नंबर 1 में मिलता है। तो इसमें यहाँ पे 3 भाग में अगर हम लोग डिवाइड करें तो 4 करके हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो होगा 4 4 4 करके होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने समझा होगा कि कैसे एग्ज़ाम पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टाइम है वो कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो आप जानते हैं कि कोई भी सेमेस्टर है वो 6 मंथ का होता है। कितना का होता है, 6 मंथ्स का होता है। और हर जो आपको, जैसे कि अगर बात करें पेपर 1 में हमें कौन सा बुक्स पढ़नी है, पेपर 2 में कौन सा बुक्स पढ़नी है, 3 में कौन सा बुक्स पढ़ना है, तो इस प्रकार से हमें 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है। हर पेपर का एग्ज़ाम आपको जो मिलेगा वो इसी पैटर्न में मिलेगा। अब बात करें हम लोग, एक पेपर का जो हमें कोर्स है वो कंप्लीट करने में 2 महीना लगता है। कितना लगता है, 2 मंथ। कितना लगता है, 2 मंथ लगता है। चलिए यहाँ तक आपने समझा कि हर पेपर का एग्ज़ाम हमें देना है वो 60 अंकों का होना है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो ये 9 क्वेश्चंस रहेगा, 9 में से हमें 5 अटेम्प्ट करनी है, 1 कंपलसरी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये समझ लिया। फिर हमने क्या देखा कि सिलेबस हमारा क्या है। अब हम लोग बात करें जो पेपर 11 है, पेपर 12 है और फिर DSE 1 और 2 है, उसका सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बस जो कुछ भी आपको समझाया, बारीकी से हमने समझाया है, आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारी जो क्लासेस है वो कब से
कंटिन्यू होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए कहें, ताकि हमारे जो हैं जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने अधिक होंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कब से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। जैसे कि हम बात करें तो जीई जो जनरल इलेक्टिव है उसका भी हम लोग यहाँ पे इसका स्टार्ट करेंगे इसमें। फिर जैसे कि अभी फिजिक्स चल रहा है तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और इसमें मैथ्स भी स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री और मैथ्स भी स्टार्ट होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें।